लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताते हुए कहा कि पूरा देश भाजपा के संकल्प पत्र का इंतजार कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के हर बिंदु को गारंटी के तौर पर जमीन पर लागू किया है। यह संकल्प पत्र विकसित भारत के सभी 4 स्तंभों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को सशक्त बनाता है। इस घोषणा पत्र की प्रमुख बातों में भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना, 2036 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना, पेपर लीक पर कानून बनाना, गिग वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर के लिए सुविधा बढ़ाना, मछुआरों को मोती की खेती के लिए सुविधा देना आदि शामिल है। दूसरी तरफ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे जुमला पत्र बताया है। दूसरी तरफ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे जुमला पत्र बताया है। कांग्रेस ने भाजपा के पिछले घोषणा पत्र में किए गए वादों पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि किसानों की आय दुगुनी क्यों नहीं हुई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वादे का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी कहां है और चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई जा रही है। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा पीडीएफ में, 2 बार आता है उसका जिक्र। महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं, 1 लाख रुपए का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स ट्वीट हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती है। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला। अब तो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बिहार में सहयोगी राजद के तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया का खास शो पॉलिटिकल प्रसंग। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक भास्कर जी। डॉक्टर दीपक भास्कर जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पीयूष जी। डॉक्टर दीपक भास्कर जी, आपने भाजपा के घोषणा पत्र को पढ़ा है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भारत के गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए क्या खास है, या दूसरे शब्द में कहें तो आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए क्या है? धन्यवाद पीयूष जी। 76 पेज का मैनिफेस्टो, बहुत लंबी चौड़ी बात, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि इस बार हर बार की तरह 2014 से लेकर के 2019 और 24, 2014 और 19 को देखें तो फिर भी कुछ नया लग रहा था, कुछ ऑब्जेक्टिव था, है ना। इस बार का तो मैनिफेस्टो पढ़कर मुझे लगा कि इसमें नया क्या है ना। गरीबों के लिए वही सपना है, होप, उम्मीद, है ना, कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप दीजिए 2036 में ये हो जाएगा, 2047 में भारत विकसित होगा तो गरीबी खत्म हो जाएगा। मतलब जो वर्तमान है वो है ही नहीं। और जैसे मैं पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने इतने लोगों को आवास दे दिया है, ठीक है,
और मैं देख रहा हूँ कि उसमें फिर ये कहा जा रहा है कि अब आगे जो बचे हुए लोग हैं उनको मिलेगा। तो जो एक क्या कर रहा है ना इस मैनिफेस्टो में कि जो एग्जिस्टिंग कैप है उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जी उसका इनकम कैसे इनहांस होगा उस पर कोई बात नहीं हो रही है, राइट। जो ये कहा जा रहा है कि अच्छा आपको नहीं मिला तो आपको मिलेगा, उस पॉपुलेशन को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए उम्मीद है। और जो उम्मीद, मैं बार बार कहता हूँ कि उम्मीद जो है ना बहुत महंगी वस्तु है। कंफर्ट तो करता है, आप जिंदा बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन अब बहुत महंगा है। आपका 10 साल निकल गया और फिर 5 साल और निकलेगा, ऐसे करके ही 50 साल निकल गए हैं देश में गरीबों के, है ना, 70 साल ले, निकल गए हैं। तो लेकिन सर गरीबी मिटाओ का नारा भी दे रहे हैं मोदी जी। यही नारा कभी किसी जमाने में इंदिरा गांधी भी देती थी। मैनिफेस्टो में पीयूष जी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर बहस करने की जरूरत है ना। कुछ खास ऑब्जेक्टिव जो बातें हैं वो तो है नहीं, प्लान का एक्सटेंशन ही है सारा कि हमने यहाँ तक रोड बना लिया, अब यहाँ से यहाँ तक आगे बनाएंगे। तो मैं तो यही सोच रहा था कि ये जो इतना रोड का डेटा दिया जा रहा है, वो डेटा को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी मोदी जी ने दिया है मैनिफेस्टो में। अब जब कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप कह रहे हैं हमने ये कर दिया, तो दिखाएंगे भी कि ना कि कर दिया गया है। आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग को हम अनाज दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। फिर आप कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुके हैं, 25 करोड़ लोगों, 25 करोड़ सर, है 25 ना। करोड़ लोगों को। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, तो उनको अनाज क्यों दिया जा रहा है ना। फिर आप कह रहे हैं कि अभी ही नहीं, अगले 5 साल तक भी दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी दीपक जी बात, हर दीप, चीज में दीपक पीयूष जी, जी दीपक जी, कांग्रेस ने इसी डेटा पे सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने आज इस पे सवाल उठाए कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े किसी तरह के थर्ड पार्टी एजेंसी से बैक्ड नहीं है। जो 25 ये करोड़ यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि गरीबी से हटाया गया है, गरीबी से निकाला गया है, इस डाटा को बैक करने के लिए कोई भी दूसरी एजेंसी, IMF हो गई या किसी यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रिसर्च हो बैंक गई, है ऐसा ना, पेपर कहीं भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक कहीं कहीं भी इसको बैक करने के लिए डेटा नहीं है। अरे कोई, मैं तो वही कह रहा हूँ कि कोई तो लिंक देंगे ना कि हाँ देखिए जी हमने ये किया तो ये यहाँ पर दिख गया। कोई लिंक नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप PhD किए होंगे, आप रिसर्च करते हैं, तो आप हर बात का आप एक बैकअप निकालते हैं कि ये जब कोई पूछा जाएगा किधर से लाए आप ये, तो हम उसको दिखाएंगे, है ना। मोदी जी का मतलब, मोदी जी का तो छोड़िए, जो भाजपा है, हालांकि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा है क्या। मतलब जी मुझे लगा कि मैनिफेस्टो पढ़ के कि भाजपा किधर है ना, क्योंकि अब तो जो पूरी प्रस्तावना से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ ये है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। 17 चैप्टर हैं, 17 बार यही लिखा हुआ है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। सर 28 लाइन में 25 लाइन ऐसा लिखा हुआ है सर, जो विषय है ना, वस्तु का जो कॉलम बना हुआ है, मैंने काउंट किया, 28 लाइन है, उसमें 25 बार मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी लिखी हुई है। और एक और बात, बड़ी मजेदार बात मुझे लगी, मेरे हाथ में वो संकल्प पत्र है जो बीजेपी कहती है। इसमें एक और मजेदार बात है कि ये है सर वो संकल्प पत्र, इसमें वो लिखा हुआ है, इसमें पहला जो लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी का संदेश देश के लिए, यहाँ नाम दिया हुआ है मोदी जी का। उसके जस्ट नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है JP नड्डा जी का। उसके नीचे संकल्प पत्र समिति अध्यक्ष का संदेश, राजनाथ सिंह का नाम मिसिंग है। हाँ, तो उसके बाद जो शुरू होता है ये लाइन, वो लाइन में सिर्फ मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और सर एक और चीज कांग्रेस ने उठाई है, ये मेरे पास वो कलर प्रिंट नहीं है, मैं कलर प्रिंट लाना भूल गया, लेकिन ये जो संकल्प पत्र का फर्स्ट पेज है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और JP नड्डा की तस्वीर है। जबकि कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि कांग्रेस का जो होता है घोषणा पत्र, उसमें आम जनता के साथ राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पूरी भाजपा का, या यूं कहें ये भाजपा का संकल्प पत्र बहुत छोटे में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर भाजपा का संकल्प बहुत छोटे में लिखा हुआ, और यहाँ देखिए मोदी की गारंटी जो है बहुत बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। तो ये जो व्यक्तिवाद की तरह से, व्यक्तिवादी तरीके से भाजपा के अंदर मोदी जी पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे मोदी मोदी मोदी,
भारत कहाँ है, भारत कहाँ बच रहा है? अब तो भारत जैसे मोदी हो गए हैं। कैसे देखते हैं सर इस तरीके की चीजों यही को, हुआ इस था, तरीके यही हुआ था आज से बहुत साल पहले। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिक्टेटरशिप नहीं है, डिक्टेटरशिप का कैरेक्टर है, साइन पोस्ट जी बोलता हूँ मैं इसको। क्यों ना उसी के तरफ झुकाव दिख रहा है कि वहीं जा रहा है। ये सारे साइन पोस्ट क्या है? एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करने की, वो भारत जैसे इंदिरा गांधी, आप कभी ये भी नारा लगा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, है ना। जी मोदी जी भारत हैं और भारत मोदी है, बात खत्म हो गई, है ना। फिर वो जयप्रकाश नड्डा कौन है, तो राजनाथ सिंह कौन है, तो राहुल गांधी कौन है, या कोई भी और कौन है ना। ये बहुत बहुत पीयूष जी, ये बहुत मतलब बहुत खतरनाक है। महीन है, बारीक है और बहुत इसको खतरनाक है। देखने की जरूरत है। लोगों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब उनके जीवन पर यह आएगा। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में, कभी नहीं। आज नॉर्थ कोरिया की हालत लोग देख लें, है ना। जिन लोगों को लगता था कि भाई हमारा तो बड़ा अच्छा है, हम तो इसी के क्लैन के हैं, उसी का हालत खराब हो गया। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आप घोषणा पत्र को ढंग से पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा कि लोग पढ़ें इसको, और ढंग से पढ़ें, समझें। पढ़ना जरूरी है, हर पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए। भाजपा लिख रही है कि, है ना, कि 500 सालों से राम मंदिर का निर्माण जो है रुका हुआ था, उसको जो है संकल्प को पूरा किया। संकल्प को पूरा किया गया। मैं पूछता हूं कि भाजपा ने राम मंदिर बनाया है, ये क्या जी बात आप बोल रहे हैं? और दूसरी दो बातें हैं, क्या राम जो है 500 साल का इतिहास का मोहताज है? राम को अगर वो सनातन, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, समझ में आता है इन लोगों सर, को? आवाज आपकी जा रही इस है। सनातन, सनातन मतलब होता है समय से परे, और फिर उसको आप समय के अंदर बांध भी रहे हैं। 500 साल, 1000 साल। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ साल वाल नहीं होता, हमारे यहाँ युग होता है, युगांतर होता है ना। समय की बात ही नहीं होती है। ईश्वर की कल्पना हमारे यहाँ समय से परे है। राम का मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया। अगर भाजपा ने बनाया तो ये कितना गलत है ना, कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निगेट कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि राम मंदिर बनने की पूरी प्रक्रिया न्यायालय में थी, और न्यायालय के निर्णय होने के बाद भारत के हिंदू जनमानस और मुस्लिम जो भी जनमानस लोगों ने चंदे दे करके उस मंदिर को बनाया। उसमें भाजपा किधर है? और वो अपने मैनिफेस्टो में किस आधार पे लिख रही है? वो न्यायालय की अवमानना है कि नहीं है? अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब आपने न्यायालय को इन्फ्लुएंस किया है। आप क्या आपने न्यायालय पे दबाव बनाए हैं? अगर सर्वोच्च न्यायालय भारत का भाजपा के दबाव में है, तो ये तो बहुत खराब स्थिति है ना। जी तब तो जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सब सही हो जाएगा। तो एक बात ये है। दूसरी बात, आप तमाम चीज को देखिए ढंग से। एक ही चीज आपको नजर आएगा, एक्सटेंशन हम ये कर देंगे, कुछ भी हमने जो पूरा किया। हम 6000, हमको लग रहा था पीयूष जी की 6000 रुपया जो किसानों की को प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, उसको शायद 12000 रुपया कर दिया जाएगा कि हमारी सरकार इस बार बनेगी तो इसको हम 12000। मतलब मेरा दिल से ये एकदम एक्सपेक्टेशन था कि इतना बेसिक तो करेगा ही ये लोग, है ना। अगर आप इकोनॉमी का साइज कह रहे हैं बड़ा हो रहा है, तो वो बड़ा साइज का शेयर तो सब में जाना चाहिए। हमें ये लगा कि ये लिखेंगे कि हम जब अगली बार सरकार हमारी बनेगी तो मनरेगा के जो वर्कर हैं, है ना, न्यूनतम मजदूरी जो है उसको हम 500 कर देंगे। 218 रुपए में कुछ नहीं होता। बड़ा वेग सर, बड़ा वेग तरीके से हर लिखा हुआ है लैंग्वेज कि हर लैंग्वेज को बहुत देखिएगा ना, वेग है। खाली लैंग्वेज है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सब एक जी ओपन फील्ड छोड़ दिया गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसमें वृद्धि करेंगे। अरे वृद्धि करेंगे क्या? जी 2 पैसा। हम कह रहे हैं कि हमें एक एग्जैक्ट इकोनॉमिकल नंबर चाहिए। आज के जी डेट में जब आपको पता है कि सरकार प्राइवेट में कहीं भी काम जी करेगा आदमी, तो 300 से लेकर के 500 तक की मजदूरी मिलती है, तो मिनिमम आय को उसी हिसाब से फिक्स करना पड़ेगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो के इसी के इतर पीयूष जी जी ऑब्जेक्टिवली क्लियर है, इकोनॉमिकली क्लियर है कि हम 1 लाख रुपए डालेंगे आपके अकाउंट में, जी है ना। हम जी मनरेगा के वर्कर का इतना जो है मजदूरी करेंगे। ये जी अंतर है ना, ये अंतर जी है। आप और बाकी जो है वो तो आपने पिछला भी घोषणा पत्र पढ़ा ही है, क्या उसमें है जी और उसमें कितने वादे पूरे किए गए, ये सवाल पर तो कोई जवाब है नहीं।
जी और आपने ये बिल्कुल सर। सही पकड़ा हुआ है कि गीग जी वर्कर से लेकर के तमाम जो बातें राहुल गांधी, खैर वो आप आगे शायद जी, शेयर हम कर आते हैं पाएंगे। उस सवाल पे सर। सर दूसरा सवाल वही हम कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का घोषणा पत्र अब जारी हो चुका है, जनता के बीच में। दोनों ही पार्टियों ने नारी, युवा, श्रमिक और किसानों की बात की है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के घोषणा पत्र में इन वर्गों को लेकर क्या अंतर है, वही हमने इसके पूर्व में भी बात की। लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर बात करें तो कुछ अगर आप बिंदु को स्पष्ट कर सके सर, कि दोनों पार्टियों ने नारी, युवा, श्रमिक और किसानों की बात की है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के घोषणा पत्र में इन वर्गों को लेकर क्या क्या अंतर आपको दिखता है? देखिए पीयूष जी, भाजपा और कांग्रेस दोनों का मैनिफेस्टो में मैंने अभी तुरंत वही बात कही कि एक ऑब्जेक्टिविटी का अंतर मुझे दिखाई दे रहा है कि जी जब श्रमिक की बात हो रही है तो भाजपा का जी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो ये बोला जा रहा है, जैसे आप किसी मंदिर में पुरोहित के पास जाते हैं ना, तो वो आशीर्वाद देता है आपको, सब अच्छा हो जाएगा जीवन में, चिंता मत कीजिए। कोई आध्यात्मिक गुरु के पास जाइएगा तो वो थोड़े आपके जीवन में कुछ अलग से बात बोलता है, वो एक ऐसा बोलता है आपके जीवन में सब अच्छा होगा, आप चिंता मत, अच्छे दिन आएंगे आपके, आशीर्वाद देख भेज जी दिया आपको। लेकिन जब आप किसी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तबीयत जी खराब होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई देता है, ये ना सुबह उठ जी करके आपको खाना है, नाश्ता के बाद, ये लंच के बाद, ये डिनर के बाद, तब आपका जो है जी तबीयत ठीक होगा। भाजपा जी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो ना यही है, जी आपके पास समस्या है महंगाई, ठीक है, जी आपके पास है समस्या बेरोजगारी, आपके पास जी समस्या है सामाजिक भेदभाव, आपके पास समस्या है गरीबी, तमाम जो समस्या है आपका, कांग्रेस उसका इलाज दे रही है आपको कि ये दवाई है भाई, 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में हम डालते हैं हर परिवार में, है ना, जी तुम्हारा 1 लाख रुपया डालेंगे, जैसे ही 1 लाख रुपए का तुम सामान कुछ खर्चा करोगे, सामान लाओगे, हमारा मार्केट फंक्शन करे शुरू शुरू हो जाएगा और हम इकोनॉमिकली जो है लार्जर साइज हो जाएंगे। और जैसे ही जी मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना, सर थोड़ी आवाज कम आ रही है सर। मध्यम मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं, मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, वो भी जो है रिटेल लेवल पर भी ना, रिटेल लेवल पे, सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे नहीं, रिटेल लेवल पे भी नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बस दवाई है। लेकिन आप भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो वो है, आपका जीवन अच्छा होगा, है ना, आप भरोसा रखिए, मोदी जी जी का गारंटी है, ईश्वर जी का अंश है वो, उनका बात कट नहीं सकता है, इससे चलेगा जीवन। शिक्षा पर बात होगी। आप, मैं एक चीज बहुत बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था पीयूष जी, इसको ना खोजिएगा, आप तो खोज ही लेंगे, ये जी 390 यूनिवर्सिटी किधर बना है, हैं? जी हाँ, ये हाँ, चर्चा हुई है, ये बातें लिखी हुई है मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो जी में भाजपा ने लिखा है कि हमने तीन सौ अपने नब्बे अपने उपलब्धियों में लिखा है, अपनी अब उपलब्धियों में लिखा है तीन सौ भाजपा ने। नब्बे मैं सोच रहा था क्या गलगोटिया, अशोका, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी इन्होंने काउंट को अंत तो नहीं कर लिया है, क्या ऑब्वियसली किया किया मतलब होगा सर तब। 390, तो मैं तो यही दिमाग मेरा स्ट्राइक किया कि 390 यूनिवर्सिटी किधर बन गया। मतलब हम खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कम से कम इतनी जानकारी तो हमको होती है, ये हमारी जी जानकारी के बगैर जो है पीयूष जी, जी 390, एक आध दो बनता तो छुप भी जाता है, 300 यूनिवर्सिटी कैसे छूट गया हम लोग के दिमाग से? इतना बड़ा झूठ लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि 7 जो है आईआईटी बना दिए, किधर बनाए, 15 एम्स बना दिए, किधर बनाए, 10 एम्स बना पीयूष जी, जी 10 एम्स जी बना, मनमोहन सिंह सरकार ने पार्लियामेंट के एक्ट के तहत 10 नए एम्स को बनाने की जो है वो किया, स्वीकृति क्रियान्वयन दी, किया, घोषणा की। स्वीकृति दी। जी उसके बाद आप कह रहे हैं कि 15 एम्स बना, लिखा हुआ है ना मैनिफेस्टो में। जी 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 मेरे पास हाँ? मैनिफेस्टो है तो सर। हम कह जी रहे हैं कि पार्लियामेंट में कब एक्ट बना पीयूष जी? जी ये नया पार्लियामेंट में कब एक्ट बना? हम लोग तो पार्लियामेंट फॉलो करते हैं कि 15 जी नए एम्स बन जाएंगे, किधर बना? मतलब जी एक आश्चर्य वाली बात हो रही है पीयूष जी, मैं तो पागल पागल हो जा रहा हूँ कि कुछ भी लिख दिया जा रहा जी है। तो जो आप अंतर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं सीधा एक शब्द, एक लाइन में कह रहा हूँ, अंतर एक ही है। एक डॉक्टर दवाई लेके बैठा हुआ है आपकी समस्या का, जी जी और एक गुरु जी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कि आपके जीवन सब अच्छा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, जी वो तो जनता जी को तय करना है
कि भाई हमारा क्या होगा। सर, बीजेपी के घोषणा पत्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की छाप दिखती है। गिग वर्कर्स की बात हो, ट्रक ड्राइवरों की बात हो या मछुआरों की बात हो, बीजेपी के घोषणा पत्र में इन सबको जगह मिली है। जिसकी बात राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय कर रहे थे, और कई वीडियो इनके गिग वर्कर्स के साथ, ट्रक ड्राइवरों के साथ और मछुआरों के साथ वायरल हुए थे। आपको याद होगा कि कनाडा में भी उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बात की थी, यात्रा की थी, इंडिया में भी उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के साथ यात्रा की थी, उनकी समस्याओं को सुना था। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा को अब राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे हैं मुद्दों पर बात करनी पड़ रही है, और या दूसरे शब्दों में कहें कि राहुल गांधी की यात्रा की छाप भाजपा के घोषणा पत्र पर दिखती है? नहीं पीयूष जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए उनकी छाप तो, राहुल गांधी के यात्रा की छाप तो हर जगह आपको अब पड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसके पास वही एक कहने की ऑन ग्राउंड जो ऑब्जर्वेशन है वो राहुल गांधी के पास है। अब वो जमीन पर हैं, तो जमीन की बात तो सभी को करनी पड़ेगी, कम से कम बात तो करनी ही पड़ेगी। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जो है जीवन में ये सबसे अच्छा काम किया कि वो ना दिल्ली छोड़ के जमीन पे आ गए। आज राहुल गांधी भारत के एक विश्वसनीय नेता के तौर पर खड़े हैं, एक सहज नेता के तौर पर खड़े हैं। इसमें कोई दो राय हमको नजर नहीं आती है। हम लगातार उनका जो है वीडियोस देख रहे हैं, तमाम न्यूज पढ़ रहे हैं, इंटरव्यूज देख रहे हैं, इसीलिए हमको लगता है कि जो जमीन पर होगा, जो जमीन की बात करेगा, है ना, तो वो हर वक्त हर जगह उसकी छाप दिखाई देगी। एक बात। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दे कहीं और दिखाई दे रहे हैं, तो चलो सही, कम से कम राहुल गांधी के ही मुद्दे जो उठाए गए वही सही दूसरी जगह दिखाई दे रहे हैं। इसके बियॉन्ड जो महत्वपूर्ण बात आपको देखने की जरूरत है पीयूष जी, वो कि राहुल गांधी पहले की अपेक्षा में अभी इतने मजबूत हैं कि अब राजनीतिक जमीन पर, पिच पर, है ना, बॉलिंग कैसे की जाएगी, बैटिंग कैसे की जाएगी, ये तय राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस राजनीतिक पिच पर बेरोजगारी पर बात की जाएगी, इस राजनीतिक पिच पर महंगाई पे बात की जाएगी। और आप देखिएगा डेटाज, लोग राम मंदिर पर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देंगे आपको। लोग धार्मिक मुद्दों पर जो है बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं पाते हैं। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें जो है एक बड़े मुद्दे हैं, और उसी पर पूरा बिहार का इलेक्शन, मैं कह रहा हूँ कि बिहार बीजेपी के लिए आसान कुछ नहीं है, आसान कुछ नहीं होने वाला। 400 पार का नारा तो छोड़िए, 200 पार का नारा होना चाहिए। सर, आवाज थोड़ी कम हो रही है सर, आवाज है ना, मैं कह रहा हूँ कि 400 पार का नारा छोड़िए, 200 पार का नारा होना चाहिए था, क्योंकि जो आपके पास जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैं देख रहा हूँ और एजेंडा सेटिंग देख रहा हूँ, पॉलिटिक्स में जो एजेंडा सेट करता है वही विनर होता है। इस बार एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और जो है बीजेपी जवाब दे रही है। राहुल गांधी के हर बात पर बीजेपी एक न तो खिसियानी बिल्ली की तरह दौड़ती है। ये बहुत अजीब सी बात लग रही है कि राहुल गांधी जैसे ही बोलते हैं बेरोजगारी का, तुरंत मोदी जी हर सभा में बोल रहे थे कहाँ है बेरोजगारी, ये वो दिस दैट, है ना। तो और इस जो खिसियाहट में बीजेपी के नेता लोग गलतियां कर रहे हैं, हर जगह गलतियां किए जा रहे हैं। एक अंतिम बात बोलूंगा, ये मुझे ना बहुत बिहान इंडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को भी और तम आप सबको कहें कि ये जो नारी वंदन, चरण वंदन, ये सब जो शब्दों का इस्तेमाल और आइडिया जो ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है, मैं इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। मुझे नारी की वंदना नहीं चाहिए, मातृशक्ति दिस दैट नहीं चाहिए, है ना। नारियों के अधिकार चाहिए, उसको समानता चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको न्याय चाहिए, है ना, उसको पूजा नहीं चाहिए। ये एक ऐसा एजेंडा बनाया जा रहा है, ये एंटी वुमेन है ना। मैं पार्टियों की जो बात देख रहा हूँ, मातृशक्ति, हर पार्टी में इस तरह के जो है ना बकवास किए जा रहे हैं कि मातृशक्ति, नारी वंदन नहीं करना है, नारी वंदन है ना। औरतें आपसे पूजा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, औरतें बोल रही हैं कि मेरा ना 50% पॉपुलेशन है, वो हमको दे दो अधिकार हमारा उसके हिसाब से, है ना। तो
बिहान इंडिया के दर्शक हों या और भी जो लोग सुन रहे होंगे, उनको ये बात समझना चाहिए कि नारियों के मुद्दे पूजा पाठ के मुद्दे नहीं है। नारी का मुद्दा सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं किया जाए, नारी का मुद्दा सम्मान से अधिकार तक ले जाया जाए। कि उसके अधिकार हैं, है ना? वो पुरुषों के इस समाज में अपने अधिकार की मांग कर रही है, उनके अधिकार मिले उनको। तो ये जो महाशक्ति, शक्ति, दिस दैट जो हो रहा है ना, ये भारतीय और दुनिया की महिलाओं की जो लड़ाई रही है बराबरी की, उसके बहुत खिलाफ जा रहा है ना? मैं जी। ये बात एक हाईलाइट करना चाह रहा था। जी सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।